श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कल हम लोग यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे थे तो मैं एक सोच रहा था कि आप सबसे कल एक सवाल पूछूंगा। वो सवाल ये था कि आप जो पहले जन्माष्टमी मनाते थे तब भगवान का विग्रह या भगवान का स्वरूप जो आपके समक्ष होता था उसमें और इस बारी जो आपने जन्माष्टमी मनाई है, इन दोनों में जब भगवान का विग्रह आपके समक्ष था, सामने था, चाहे वो राधा कृष्ण के रूप में हो, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में हो, चाहे वो बाल कृष्ण के रूप में हो, आपको कुछ अंतर दिखाई दिया या समझ में आया, अनुभव में आया या नहीं आया? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो श्री कृष्ण है, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से पहले या उसके ऊपर चिंतन करने से पहले, उसका स्वाध्याय करने से पहले जो भगवान का रूप या स्वरूप या उनकी लीलाएं, उनका महात्म, ये हमारे सामने था। हमने सुना हुआ था उसको महापुरुषों से, हमने उसको ग्रंथों में पढ़ा हुआ था। लेकिन जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं तब हम थोड़ा सा और समीप जाते हैं। जिसके बारे में हम स्वाध्याय करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, और जब हम उसी के मुखारविंद से सुनते हैं और वो ये बताता है कि जो तुम मुझे जिस तरह से समझ रहे हो, मैं वैसा तो हूं ही, लेकिन उससे आगे भी कुछ। जब वो इस प्रकार की बात कहता है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो कंसेप्ट है उसके बारे में, उसमें क्या बदलाव आता है, बदलाव आया या नहीं आया। तो कल जिस समय हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे यहाँ अपने मिशन में, तो मेरे मन में यही बात आ रही थी कि आप लोगों के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा की जाए। क्योंकि मुझको तो, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं कि मुझे बहुत अंतर लगा। अंतर ये लगा कि हम जिस समय उसको सीमित रूप में या सगुण साकार के रूप में जिस समय हम उसको मानते हैं, तो बड़ा स्पष्ट लग रहा था कि नहीं, वो जिस लीला की बात करते हैं वो लीला का स्वरूप ही है। जिस समय हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे तो भी हमारे सामने दोनों ही रूप थे, सगुण साकार भी था और निर्गुण निराकार भी। वो जो अ, भगवान देवकी के यहाँ पुत्र बन के पैदा हुए, जो उनका उनकी वह जो लीला थी कि जन्म हुआ और जन्म होने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, बंधन से मुक्त कर दिया। किसको? अपने माता और पिता को बंधन से मुक्त कर दिया और उन लोगों को सुला दिया जो आसुरी संपदा से युक्त थे। किससे सुला दिया? तो कहते हैं उनसे सुला दिया जिसको वो अपनी माया कहते हैं, योग माया कहते हैं। उस योग माया से, उस संदर्भ में जिस समय आप उस सारे एनालिसिस को देखते हैं, जिसको हम श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय 10वां स्कंध बोलते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की चर्चा है, उनकी लीलाओं की चर्चा है, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट, अर्थात जिस समय आप श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से या श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय के माध्यम से कृष्ण के स्वरूप को समझते हैं, तो वो जो श्रीमद् भागवत में जो लीला में उनका जो रूप है, उस रूप का अनुभव हमको किस रूप में होता है, वो क्या उसमें कुछ नवीनता हमको दिखाई दी? क्या यह जो जन्माष्टमी थी, यह जन्माष्टमी हमारे लिए कुछ नए अनुभव लेकर आई? ये भी एक विचारणीय विषय। क्योंकि अगर कुछ हमको ऐसा लगा, अगर हमको कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो इसका मतलब वह जो स्वाध्याय है वो कहीं कुछ काम कर रहा है। आपने देखा होगा, सब लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं सभी ने ही
इंजेक्शंस, ये जो वैक्सीनेशन जब करवाया होगा, तो जब वैक्सीनेशन करवाया तो आपको क्या, जिस दिन आपका वैक्सीनेशन हुआ उस दिन तो संभवतः आपको कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगले दिन आपको ऐसा लगा जैसे हरारत हुई, और जब हरारत हुई तो उसके साथ में उन्होंने मेडिसिन भी दी हुई थी। तो जब आपको हरारत होती है और आप किसी डॉक्टर से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो इस क्षेत्र के बारे में जानता है, तो वो कहता है इसका मतलब वो जो हरारत हुई है या वो जो रिएक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो मेडिसिन है, वो जो दवा है, वो दवा आपके शरीर में काम कर रही है। उस दवा ने आपके शरीर में प्रवेश करके कुछ किया है, वो कुछ करने की या कुछ होने की निशानी है, जो आपके अंदर व्याकुलता आती है या आपका शरीर अगर उसके लिए रिएक्ट करता है। इसी तरह से जब हम कोई भी चीज नई सीखते हैं या नई जानते हैं, नए अनुभव से जब हम गुजरते हैं, वो हो सकता है कुछ समय के लिए ऐसा ही हो जैसा कि हरारत वाला होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, आपको थोड़ा सा कष्ट हो, आपको बॉडी हो, आपके सिर में दर्द हो, ये भी संभव है। लेकिन वो जो चीज है वो ये बता रही है कि वो कुछ ना कुछ आपके भीतर कर रहा है। जिस समय आप बैठे होंगे या जिस समय आप भगवान का अभिषेक कर रहे होंगे, भगवान की जिस समय आप लोरियां गा रहे होंगे या बधाई गा रहे होंगे, तो उस बधाई के गाने में जो इस बारी आपने गाई है और पहले जो आप बधाई गाते थे, क्या उसके अंदर आपको कुछ अंतर, आपका अनुभव जो है वो कुछ और तरह का अगर आपको हुआ, तो इसका मतलब स्वाध्याय ने काम किया। ये अब आप हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अभी आज का टाइम, आज का दिन मैं आपको देता हूँ इस चीज के लिए कि हम इसके ऊपर बैठकर थोड़ा सा विचार करें, अपने अंतर जाके, अपने भीतर प्रवेश करके, क्योंकि ये जो श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान जो स्वयं अपने मुखारविंद से अपने बारे में बता रहे हैं, और खास करके ये जो अब अध्याय जिसका हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एक तरह से भगवान के स्वरूप को है, बिल्कुल अलग दृष्टि दे देता है। भगवान ने कल जो हम चर्चा कर रहे थे, कल की चर्चा में उन्होंने क्या कहा, भगवान ये जो 10वां अध्याय है, इस 10वें अध्याय का जो श्लोक नंबर 20 है, उसमें उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल खोल दिया। वो क्या कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूषा श्रेयस्थित। हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। आत्मा का अर्थ यहां पर किस रूप में है, हम भी बोलते हैं ना कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा कौन सा, जीवात्मा नहीं। एक आप भजन अक्सर सुनते होंगे कि मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मुझ काका जी, में। सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी। मैं भी जब शुरू शुरू में सुन रही थी, बहुत अहम आत्मा करती रहती थी, समझती जी भी जी। थी। पर कुछ हाँ दिनों से मुझे समझ नहीं आता कि जो हमें हाँ। पीड़ा होती है वो आत्मा में जी होती जी। है, किस में होती है, और वो इतनी ज्यादा होती है कि हम उस वक्त आत्मा क्या सब कुछ भूल जाते हैं। बस हम्म समहाउ पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं। शुरू शुरू में मैं हम्म सोचती थी कोई बात नहीं, भगवान ने कष्ट दिया है, मेरे कर्म होंगे, काटेंगे। अब मैं उनको बोलती हम्म, हूँ कि आप हमारे माता पिता हैं, हम मैं इतनी माफी मांग ली, फिर भी आप मेरे कष्ट दूर क्यों नहीं कर रहे? तो ये हाँ क्या हाँ। है? नहीं, अब मतलब अब मुझे आप हाँ, आत्मा का कॉन्सेप्ट समझाइए, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। देखिए ऐसा है, वही बात है। एक होता है परिच्छिन्न आत्मा। परिच्छिन्न का मतलब होता है जिस समय हम उसको छोटे रूप में देखते हैं, जब आप उसको अपने शरीर के साथ में जोड़ लेते हैं, जिस समय आप उसको अपने मन के साथ जोड़ लेते हैं, जिस समय आप उसको अपनी बुद्धि के साथ या अंतःकरण के साथ जोड़ लेते हैं, तब वह जो आत्मा है उसको हम जीवात्मा बोलते हैं। और जिस आत्मा या जिस आत्म तत्व की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, वो आत्मा कौन सी है, वो जिसको आप परमात्मा, आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सागर जो है, सागर सागर का जो जल है,
एक तो सागर का जल है और आप उसी सागर के जल को अगर किसी मटके में या किसी कलसे में लेकर रख लें, तो वो जो कलसे वाला जो जल है वो कौन सा है, तो वो हमारा है। अगर आप उस कलसे में क्या डालते हैं, थोड़ा अगर आप कोई गंदगी डालते हैं, कुछ मैलापन डालते हैं, उसमें अगर आप कोई वाइब्रेशन करते हैं, तो वो उसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं, उसका उस समुद्र से कोई लेना देना। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर आप वो जो कलसे का जो पानी है, कलश का जो पानी है या मटके का जो पानी है जो आपने समुद्र में से निकाला हुआ है, उसको अगर आप समुद्र में डाल देते, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि उसको छोटी मोटी चीजों से समुद्र को देखिए, कितनी नदियां उसमें गिर रही हैं, है ना, कितना जल उसमें जा रहा है, लेकिन उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो संभव नहीं है। देखिए, यही चीज है, यहाँ पर जो व्यवहार और अध्यात्म की जो हम बार बार चर्चा करते हैं, जो हम ये कहते हैं कि हम विशुद्ध तत्व को जानते तो हैं, उसको हम जाने, लेकिन हम व्यवहार की उपेक्षा नहीं कर पाते। आपके सामने मैंने पहले भी बात कही थी कि कांटा लगा आपके पैर में, और आपने क्या किया, आपने कांटे को निकाला और फेंक दिया। ठीक है, अब आप वो आपके हाथ की बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम जिस समय सुख के लिए किसी भी कर्म को करते हैं, ये जो जो आप बता रही हैं, ये है क्या? जो भी आपको आज जो वेदना मिल रही है, आपको जो आप आज दुख मिल रहा है, या जो आपको परेशानी हो रही है, वो परेशानी के पीछे अगर आप जाके देखें तो सुख की आकांक्षा है, सुख की आकांक्षा है। वो जो डेफिनेटली सुख है, की, क्योंकि मैंने ये सारा कदम ही क्वालिटी लाइफ के लिए हाँ उठाया हाँ था। मैं हाँ, तो वही। डॉक्टर को भी बोल रही हूँ कि यू आस्क मी कि आई विल हैव क्वालिटी लाइफ, बट आई एम हैविंग टॉर्चर लाइफ। नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है, जब किसी भी जगह से आप गुजरते हैं, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब किसी भी चीज में परिष्कार होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मानसिक धरातल पर हो, किसी भी धरातल पर हो, तो वहां पर एक एक दौर ऐसा आता है जहां हमको वेदना से गुजरना पड़ता है। जिस समय हमको, जिसको हम दुख बोलते हैं ना, उस दुख से या पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये जो आप इस समय जिस दौर से आप गुजर रही हैं, ये टेम्परेरी फेज है, ये स्थायी फेज नहीं है। ठीक है कि नहीं? और जितना आप इसको अपने ऊपर हावी होने देंगे, देखिए ये भी एक चीज है, आपने क्या क्या हम 24 घंटे, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जब 24 घंटे क्या हम एक ही स्थिति में रहते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि हम उसमें वेरिएट करते जाते हैं। अब जिस समय आप उस वेरिएशन को एनालाइज करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो जो दुख है, उसकी तीव्रता, इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उस तीव्रता में परिवर्तन आता है। जिस समय आप बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो आप उसको भूल जाते हैं। जिस समय आपका कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति आता है, तो आप उस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको जो पीड़ा हो रही है, या आपको जो जिस दौर से आप अभी गुजर रही हैं, ये क्या है, ये टेम्परेरी फेज है, ये स्थायी फेज नहीं। और मैं आप बड़ा निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि देखिए, वो भी तो एक एक बात सुनिए, आपने पीड़ा से मुक्त होने के लिए पीड़ा को लिया, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। पीड़ा से मुक्त होने के लिए आपने पीड़ा को स्वीकार किया। अब जिस समय आपने ये पीड़ा स्वीकार कर ली है, और आप यदि पीड़ा से मुक्त नहीं होते हैं, तो वो पीड़ा जो आपने अपने आप ली थी, वो आपके लिए दुखद हो जाएगी। लेकिन जिस दिन ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, हम पहले जैसा न समझे ना, देखिए, शरीर जो है, शरीर वैसा नहीं है। आप थोड़ा सा इसको सोच कर देखिए, जिस समय आप युवा थी, तब आपके घुटनों में दर्द नहीं था। जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे ये सारी चीजें आती हैं हमारे जीवन में। अब हम उनको किसी माध्यम से, अगर हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ,
एक गलित कुष्ठ होता है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा। गलित कुष्ठ, गलित कुष्ठ का मतलब होता है जिसमें आपका जो मांस होता है वो गल गल कर गिरना प्रारंभ हो जाए, गलित कुष्ठ होता है। तो हम्म, मेरे जो दादाजी थे वो गलित कुष्ठ का इलाज करते थे। और जब गलित कुष्ठ का इलाज करते थे तो वो क्या होता था, जो वो मेडिसिन देते थे उस मेडिसिन के बाद में जो पेशेंट होता था, उस पेशेंट की शरीर की जितनी भी मांस और चमड़ी होती थी वो सारी की सारी पिघल के गिर जाती। उसको चारपाई के ऊपर बिल्कुल ऐसे रखा जाता जैसे बर्निंग केसेस में रखा जाता है, और उसको खाने और पीने के लिए सिर्फ या तो मक्खन दिया जाता था और या फिर लस्सी दी जाती। और वो जो पूरा कोर्स होता था, वो कोर्स होता था कोई 6 महीने से लेके 1 साल तक उसका उसका इलाज होता था आयुर्वेद की दृष्टि से। अब आप सोच कर देखिए, गलित कुष्ठ जो है, गलित कुष्ठ क्या है, वो धीरे 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 आपको समाप्त करता है। उसको समाप्त करने के लिए एक जो पेशेंट है वो क्या करता था, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, वो क्या करते थे कि 1 साल के लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था। पेशेंट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता था और उसके परिवार के लोगों को भी करना पड़ता था। तो ये जो चीज है इसको आप ऐसा मानकर चलिए, ये टेम्परेरी फेज। जिस समय इसकी डेंसिटी बढ़ती है तो मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि देखिए शरीर तो शरीर है, लेकिन जितना हम इसके इसके बारे में, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है। डॉक्टर ने अगर आपको ये कह दिया कि आपको 4 महीने रेस्ट रखना है, 4 महीने आपको रेस्ट रखना, वो हमसे बेहतर शरीर के बारे में जानता है। अब हम ये सोचें कि हम 4 महीने से पहले ठीक हो जाएं, हमारी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, जिस समय आप ऑपरेट करवाते हैं या जिस समय आप ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका साइड इफेक्ट भी होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट भी होता है। ये सब चीजें तो हमें एक्सेप्टेड करके चलनी चलनी पड़े। तो इसलिए आप इसको टेम्परेरी फेज मानिए। और ये जो जहां पर जिसको आप आत्मा, आप उससे आप जिसको बोलते हैं उपेक्षा की आवश्यकता नहीं, आपको खुद महसूस होगा। जैसे मैंने, आप एनालाइज करिए किस चीज में आप इस चीज दुख को भूलते हैं। आप उसके साथ में, बच्चों के साथ खेलने में यदि आप को भूलते हैं, किताब को पढ़ने में यदि आप भूलते हैं, मेडिटेशन तो एक डिफरेंट चीज है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिस चीज में भी। लेकिन ये समय हमको निकालना पड़ेगा, ये हमारी व्यवस्था। हो सकता है उसमें जितना उसने डॉक्टर्स ने आपको कहा है उससे 1 या 2 महीने ज्यादा भी लग सकते हैं, ये भी हम मान कर चलते हैं। जब आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, किसी भी बिजनेस को, तो आप क्या करते हैं, आप ये मानकर चलते हैं कि मैं इसको 3 साल में स्टैंड कर लूँ। लेकिन आप मानकर चल रहे हैं ना, पर कोई जरूरी नहीं है कि 3 साल में आप उसको स्टैंड कर लें। हो सकता है आपको 2 महीने ज्यादा लग जाए, 4 महीने लग ज्यादा लग। तो जो आत्मा है, आत्मा जीवात्मा, अर्थात जब हम शरीर के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है, हम शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते, हम ज्ञानेंद्रियों की उपेक्षा नहीं कर सकते, हम कर्मेंद्रियों की उपेक्षा नहीं कर सकते, हम अंतःकरण की उपेक्षा नहीं कर सकते जब तक हमारा शरीर है। वो हमको महसूस तो जरूर होगा, लेकिन हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि उसको हम अपने ऊपर हावी ना हो। जिस समय हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं देंगे, तब हमारी वो यात्रा आत्मा से परमात्मा की तरफ की। ये एक तरह से देखा जाए तो साइकोलॉजिकली ये मन या अंतःकरण के साथ में जुड़ी हुई चीज है। और उसको इसी लेवल के ऊपर, जो हमारे जितने भी दुख हैं, देखिए दुख और सुख, इसका इसका संबंध आपके अंतःकरण के साथ, या जिसको आप सामान्य रूप में मन बोलते हैं, उसके साथ में ज्यादा होता है। शरीर के साथ में होता है, लेकिन शरीर से ज्यादा मन के साथ में। तो हम इस चीज को रियलाइज करके और इससे अपने आप को उठाने की, आप निराश मत होइए। सबसे बड़ी बात यह है, आप निराश मत होइए। वो जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, जो एक व्यवस्था जो उसने बनाई हुई है, उसके ऊपर विश्वास करके हमको चलना चाहिए। क्यों, देखिए अब जो स्थिति है,
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको वो डॉक्टर जो है वो बैक साइड में ले जाए। ये तो पॉसिबल है नहीं। अब तो जो कर दिया वो कर दिया, और जो हो गया वो हो गया। तो हम उस चीज को अपने ऊपर हावी ना। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। निराश मत होइए, निराश मत होइए आप। और ये भी मत सोचिए कि आप जो पहले पहले जो आपकी स्थिति थी उससे बहुत फर्क है भाई। पहले आपका नेचुरल चल रहा था, अब ये थोड़ा सा अननेचुरल है। बाहर की चीज आपके अंदर गई है, बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लेती है। आप वो देखिए ना, जिन लोगों का किडनी का ऑपरेशन होता है, ये तो वैसी है जिनका किडनी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती। क्यों बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती? क्योंकि बाहर की चीज नहीं। बाहर की चीज जो आपके अंदर गई हुई है, उसको कहता है ये तो आउटसाइडर आ गया कोई हमारे अंदर। बिल्कुल वही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, ये जो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमको स्वीकार करना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहता हूं कि हमको किसी भी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक जो चीज जैसी है, जिस रूप में है, उसको हमको स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बाकी डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि हाँ, मेंटल बॉडी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी उसको, तो हाँ आप वही। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बिल्कुल। डॉक्टर्स भी कहते हैं। हाँ पर हाँ पर समटाइम्स ना, जैसे पहले तो बहुत हौसला था, पर धीरे हाँ, धीरे नहीं नहीं। धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग गया है। जैसे मैं वो ऐसा। आपका सत्संग सुन रही होती हूँ और आई रियलाइज मेनी टाइम्स कि मैं बीच में सो ही जाती हूँ। हाँ तो अच्छा है ना। ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई सत्संग में आके सो जाता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाधि उसकी लगे ना लगे, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिलैक्स हो गया ना, काका जी, इसका ये मतलब। भाभी जी को बोलो कि आके पटेल नगर वालों को भी मिलो, आके सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा। हाँ, चलिए ये चलिए। ना पटेल नगर वालों को ना भूल के बैठ गए अपना, तो पता नहीं कहाँ नहीं कहाँ नहीं। चले गया, गुड़गामा से भी आगे। हाँ इनको हाँ बोलो हाँ पटेल हाँ, नगर वालों को साथ लेके चलो। ठीक बात है, ठीक बात। आप आ जाओ ना ये भैया, आप आ जाओ। हाँ अच्छा, हाँ, देख लेना चलिए। बुढ़ अरे जी, अब आ जाओ, देहरादून देखे जाओ, ना, ये देखो फिर वही बात। हाँ आ जाओ। हाँ हाँ, चलिए। देहरादून अभी जाओ, देहरादून। मैं तो आया हुआ हूँ, देहरादून में आप बुलाओ, मैं तो आया हुआ हूँ आपके पास। हाँ बस तो हाँ, आ जाओ, आप चलिए। आ जाओ। और आप टेंशन चलो। क्यों ले रहे हो? किस बात की टेंशन है? ये मेरी तरफ नहीं, देखो, किसी बात कहीं की कहीं टेंशन नहीं टेंशन है। है। किसी हाँ, बात की नहीं है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। अरे ये देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया ना, आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएं, किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो आपको वहां पर जाकर जब दिखाई देता है कि अरे हमारा दुख तो कुछ भी दुख नहीं है ना। तो ये जो चीज है, इसको अगर हम रियलाइज करें, जो कभी देखें तो बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप उनके बारे में सोच कर देखिए, पेरेंट्स के मामले में, जहाँ पर कि उनको कॉमा के अंदर पड़े हुए 10-10 महीने हो गए हैं कॉमा के अंदर पड़े हुए। पेरेंट्स को या डॉक्टर्स को यही नहीं पता, वो कहते हैं जी हम कुछ इनका इलाज नहीं कर सकते। उनके कंपैरेटिवली हम बहुत सही हैं। और भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो लोगों के पास में नहीं है। तो वो इसलिए आप इसको इस तरह से मत लीजिए। और जैसा मैंने आपको बोला, रिलैक्स जो है, वो अगर सो जाती है तो उसको उसको आप टेंशन, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। उसको आप ये मत सोचिए कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं चूक गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यही शरीर लगता है जो कि है, वो गलती हो गई, मैंने तो सुना ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा अब तो काका ऐसा जी और सोचने अच्छा की। हो गया है, और अच्छा हाँ हो गया, ऐसा रिकॉर्डिंग हो गई। अगर आप नहीं भी सुन पाते तो बाद में सुन लो, सुन लो। अब तो और भी अच्छा हो गया। हाँ, तो वो इन्हीं के थ्रू हो रही है, तो इनको तो और हाँ फायदा है वही उसका। तो कह रही हूँ, इनका तो और हाँ फायदा है। जी जी। तो ये चीज है यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पे। अहम आत्मा